हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज एक नई क्लास अपने लक्ष्य वाइज सीरीज में हम नई क्लास को लेके आए हैं, जो कि है अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठन। इसके पहले हमने देखा था भारत के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग संगठन बने हुए हैं जो कि हमारी सारी कंट्री को एक स्ट्रांग बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ के वो स्ट्रांग बनाते हैं और ग्रो करने में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ऐसे ही हमारा एक संगठन है सार्क संगठन, ऐसे ही नाटो, अलग अलग संगठन है। उन सारे के बारे में हम बात करेंगे और सबसे एक बड़ा पॉइंट ये है कि हम ट्रिक के साथ बात करें। आपको पहले इसके डिटेल्स बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है, ये उसके सदस्य देश कौन कौन से, ये सारी चीजें बताएंगे। और जैसे ही हमारा एक कंप्लीट होता है संगठन, उसका हम ट्रिक बताएंगे कि उनके जो सदस्य देश है उनको याद करने में आपको कितनी हेल्प मिलेगी उस ट्रिक के साथ। और बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इजी होगा आपको उन सारे सदस्य देशों को याद करना। और अभी आपकी क्लास सबसे इजी होनी है भाई, बहुत इजी रहेगी। और फटाफट देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक को। सार्क, इसका फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिससे हमको समझ आ रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देश कितने हैं, कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब इसको कैसे समझते हैं हम? अगर याद रखना है भाई, तुम्हारी भारत देश है। अब देखेंगे कि एक साइड हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, उसके बाद अफगानिस्तान से। देखते जाइए, सिर्फ बॉर्डर को, अपने अपने बॉर्डर को देखते जाइए, बस पाकिस्तान से हम देखते हुए जा रहे हैं। ठीक है, किससे? वेस्ट साइड से देखते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर आ जाते हैं हम बांग्लादेश, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं साउथ साइड श्रीलंका और फिर मालदीव। ठीक है, कितना इजी हो गया ये याद करना। अब ऐसे हम अगर देख लेते हैं उसके उद्देश्य की, उद्देश्य होगा दक्षिण एशिया के लोगों का विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। क्या करेगा? ये आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। और उसके साथ साथ क्या रहेगा? जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों पे वो काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रिक कि ये जो सदस्य देश है उनको याद करने के लिए क्या ट्रिक है। सबसे इजी है एम बी बी एस पेन, पी ए, इसको हम पी ए आई एन, पेन। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। एम से हो गया मालदीव, ठीक है। बी से बांग्लादेश, ठीक है। बी से भूटान, एस से श्रीलंका और पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से हमारा हो गया इंडिया, एन से हो गया नेपाल। कितना इजी हो गया भाई कि ये जो 8 हमारे सदस्य देश है सार्क के, उनको याद करना कितना इजी होगा। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अब उसको कितना इजी हो गया। एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस हम किए बहुत ज्यादा दर्द में, पेन। ठीक है, याद रखो, PAIN, पेन, एमबीबीएस पेन। क्योंकि यार वैसे भी 4 साल का एमबीबीएस करना होता है तो उसमें तो दर्द तो होना ही, ऑब्वियसली 4 साल तक लगे रहना पढ़ने में। ऐसे ही आपको लगे रहना है भाई, आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। दैट्स ऑल। ठीक है, ये रहा हमारा सार्क का पूरा डिटेल। फिर से एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? काठमांडू में है। टोटल सदस्य देश कितने हैं? 8 है। ठीक है, और ये रहा इसका ट्रिक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा संगठन होना है वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का क्या है फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर
मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सीधा सीधा मतलब यह है भाई कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को दोनों को जोड़ने का एक तरह से एक मंच है ये, ठीक है। दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज है और दक्षिण पूर्व एशिया के जो कंट्रीज है उनको दोनों को जोड़ने का एक मंच है ये बिम्स्टेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है? ढाका, बांग्लादेश में है, ठीक है। इसके अस्थायी सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? अस्थायी सचिवालय की स्थापना 2014 में हुई। ये क्या है? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है इसके 7 सदस्य देश है। कौन कौन से हैं? भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य के बारे में जाने तो ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का काम है करते हैं, ठीक है। कहां? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। इनका क्या है काम? मतलब उद्देश्य क्या है? जो इनका उद्देश्य है, जो टारगेट है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। अब हम इसके ट्रिक्स को देखते हैं। इसको याद रखने की, जैसे कि इसका क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बताया कि सारे जो भी सदस्य देश होंगे, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसके ट्रिक्स को हम देखेंगे। तो इसके ट्रिक्स देख लेते हैं हम। ट्रिक है इसकी ट्रिक हमारी है एम, एक सेकंड, इसको समझ आ गया ना? उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि यहां पे लिखना है, इसको इसलिए इरेज कर दिया। अब इसके ट्रिक हम देखते हैं। MBBS इन थाईलैंड, ठीक है। MBBS इन थाईलैंड सबसे इजी क्या है? बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है उनके, अगर शॉर्ट में याद रखना है आपको, तो एम से क्या हो गया? म्यांमार, ठीक है। बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से क्या हो गया हमारा? श्रीलंका, आई से हमारा भारत, इंडिया, एन से नेपाल, टी से थाईलैंड, ठीक है। कितना इजी हो गया भाई ये कि एमबीबीएस एमबीबीएस इन थाईलैंड, इसको तो डायरेक्ट याद रखोगे। टोटल कितने कंट्रीज है? टोटल सदस्य देश बिम्स्टेक के 7 हैं। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। ऐसे नहीं याद होता है, कोई बात नहीं, सीधे सीधे याद रखो एमबीबीएस इन थाईलैंड, सीधे याद रखना है। एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, एन से नेपाल और टी से थाईलैंड। एमबीबीएस इन थाईलैंड। इसके पहले हमने क्या देखा था? क्या ट्रिक थी? एमबीबीएस पेन, किसके बारे में हमने देखा था? शार्क के बारे में, उसका फुल फॉर्म, और उसमें कितनी कंट्रीज थी? 8 कंट्रीज थी। उसको याद रखना कितना इजी हो गया भाई? एमबीबीएस पेन, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज थी? अगर एक सीक्वेंस में हम आपको बता देते हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव थे। और अब दूसरी ट्रिक आ गई हमारी, जो कि बिम्स्टेक के टोटल 7 कंट्रीज है। और ये 7 कंट्रीज कौन कौन से? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और थाईलैंड। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको बोलते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में,
लेकिन इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इसके पहले गेट के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? GATT, गेट के नाम से। इस गेट की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1948 में, अस्थाई। ठीक है। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, अस्थाई समझौता। ठीक है, ये अस्थाई समझौता था, अस्थाई या अस्थाई समझौता। ठीक है। अब ये जो गेट है 1948 में, उसी को 1948 में गेट समझौता हुआ, उसके बाद उसी को 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा, जो कि विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है। और गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 166 सदस्य देश है। 166 कुल सदस्य देश है, लेकिन 166वां सदस्य देश कौन सा है हमारा? 166वां हमारा सदस्य देश है तिमोर लेस्ते। कौन सा? तिमोर लेस्ते। ये तिमोर लेस्ते, अभी आगे चलोगे तो मैं बताऊंगा कि एक और जगह ऐड हुआ है, एक हमारी और ऑर्गेनाइजेशन में 11वां सदस्य बना हुआ है तिमोर लेस्ते। मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने, आगे बढ़ने में लगा हुआ है। जो भी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह वो ऐड होना चाह रहा है, हर के साथ मिलकर अपने आप को, अपने कंट्री को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है। तिमोर लेस्ते ये कंट्री है जो कि 166वें नंबर पे इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता ली है इन्होंने। इनका काम क्या है? इनको व्यापार वार्ता के लिए एक मतलब अच्छा मंच प्रदान करना है बाकी लोगों को, अलग अलग सारे कंट्री को। जैसे कि कुछ बिजनेस किया, उसमें डिस्कस करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए एक मंच है। वो कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल कितने कंट्रीज है उसके सदस्य? 166। 166वां कौन सा है? तिमोर लेस्ते। और इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि अगर ये व्यापार में लाभान्वित होते हैं, ठीक है, अगर ये फायदे में रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, तो जो विकासशील देश होंगे, जो जैसे कि तिमोर लेस्ते ही ले लो आप, इसमें से जो बाकी के कंट्रीज हैं, अगर वो प्रॉफिट में रहते हैं, लाभान्वित होते हैं, तो जो विकासशील देश होंगे, पॉइंट है, विकासशील देशों की, विकासशील देश की सहायता करेंगे। सहायता कब करेंगे? लेकिन जब किसी भी 2-4 कंट्री या अलग अलग कंट्री के बीच में अपन आपस में समझौता होगा, व्यापार होगा, तो उससे जब लाभान्वित होंगे, जब प्रॉफिट में होंगे, तो वो क्या करेंगे? जो विकासशील देश होंगे उनकी सहायता करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं आसियान के बारे में, जो कि हमारा आसियान एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सदस्य हमारा भारत नहीं है। ठीक है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 मतलब 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 में कहां पे हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। कहां पे? बैंकॉक, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। ठीक है। 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश कितने हैं? अभी आपको यहां पे दिख रहे होंगे टोटल 10 सदस्य देश, लेकिन इसके अब हो गए हैं 11 सदस्य देश। ठीक है। अब ये 10 सदस्य देश कौन से हैं? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वर्मा या म्यांमार,
इसलिए वर्मा लिख दिया यहाँ पे कि अभी जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं मैं, उस ट्रिक को आप अच्छे से यूज कर पाओगे और याद रहेगा आपको। सिंगापुर, अब जो 11वां सदस्य देश है आसियान का, वो है हमारा, जो अभी हमने पढ़ा था कि एक ऐसा सदस्य देश है जो 166वां सदस्य देश है हमारा नाटो का। वो कौन सा हमारा सदस्य देश था? वो था हमारा तिमोर लेस्ते। 11th यहां पे लिख देते हैं, कौन सा? तिमोर लेस्ते। यही एक सदस्य देश हमारा है जो कि तिमोर लेस्ते नाटो में भी अभी थोड़े टाइम पहले ही सदस्यता ली, और इन्होंने आसियान में 11 साल 14 साल ऑलमोस्ट 14 साल इन्होंने इंतजार करके इसकी सदस्यता मिली इनको, जो कि अब ये बन गए हैं 11वें सदस्य आसियान के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक की हम बात कर लेते हैं, बहुत तेजी से देख लेते हैं ट्रिक क्या होगी आसियान की याद करने की। ट्रिक ध्यान में रखो बस, TBCLIP और MB, ये हमारा हो गया बर्मा मतलब म्यांमार, जो आप म्यांमार हो गया। S से सिंगापुर। ट्रिक हमारी क्या होगी? TB क्लिप ऑफ MBBS। ऑलमोस्ट जितने ट्रिक है आप MBBS याद रखो, सब याद रहेंगे आपको। क्या हो गया? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, वर्मा म्यांमार, सिंगापुर, और 11 जो है भाई तिमोर है। इसको +1 कर लेना आप लोग, याद रखेगा 1 या T इसको समझ लेना। ठीक है, ठीक है, तिमोर लेस्ते। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने एक बहुत ही अच्छे संगठन के बारे में। बड़ा संगठन है जो है नाटो। ठीक है, नाटो के बारे में हम बात करते हैं, और इसके बाद जो एक दो और प्रमुख संगठन है उनको देख के हम अपनी क्लास को खत्म कर। ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश कितने हैं? 32। अब ये 32वां देश, हर किसी को यही जानना होगा ना कि अभी 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 आसपास ही कौन सा देश ज्वाइन किया इसको, इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये हमारा स्वीडन। 32वां देश कौन सा है? 32वां देश याद रखना, स्वीडन है। अब अगर 32वां पता चल गया, जो कि अभी भी इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, तो 31वां देश हमारा कौन सा है? फिनलैंड। 31वां कौन सा था? फिनलैंड। और इस नाटो की सबसे अच्छी बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये ऐसी कंट्री है, इनका बोलना ये, इसमें जितनी कंट्रीज है 32 कंट्रीज है, ये सारी कंट्री का बोलना है किसी एक पे हमला करना मतलब सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, सारी कंट्री पे हमला करना हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम भी इसके सदस्य है, जैसे कि हम इसके सदस्य है, हमारा इंडिया नाटो का सदस्य है, तो हमारी कंट्री पे अगर किसी भी कंट्री का अटैक होता है तो पूरे नाटो के सदस्यों पर अटैक माना जाएगा। इसका एक स्लोगन भी है, अटैक ऑन वन इज अटैक टू ऑल। ठीक है, इसका एक स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही है, सुरक्षा और रक्षा में सहयोग। क्या है आपको? सुरक्षा और रक्षा में सहयोग। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता रहे आपको, सुरक्षा और रक्षा में सहयोग। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बोलता है कि अगर आप मेरे पे अटैक कर, किसी एक नाटो की किसी एक कंट्री पे अटैक होता है, तो नाटो के सारे सदस्य देश जितने, ये माना जाएगा कि उन पे अटैक हुआ है और वो साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। हर कोई अगर एग्जाम दे रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम को, तो उसको जरूर पता होगा कि वो है हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हर किसी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो
बता देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। क्या? ब्रिक्स। इसमें भी देखो हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें हम अपडेट करते चल रहे हैं। जो भी नई चीजें ऐड हुई है, अभी अभी ऐड हुई है, उसको हम अपडेट करते चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बस पुरानी चीजों को हमें पढ़े और फिर जो हम पढ़ रखे हैं वही आपको पढ़ाते जा रहे हैं। हम नई चीजों को अपडेट करते जा रहे हैं, आपके करंट से जोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी अपडेट रहिएगा, ठीक है। अभी कुल कितने देश इसके हो गए हैं? ऐसे तो हम कितने देख रहे हैं? BRICS, ब्रिक्स। इसमें क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, ब्राजील, रशिया, रूस, इंडिया हमारा भारत, ठीक है, चाइना चीन, और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब एक पॉइंट और भी इसमें ऐड ऑन होता है। वो पॉइंट ये है कि शुरू के ये सिर्फ 4 देश थे। कौन से थे स्टार्टिंग में जब ये बना था? तो ब्राजील, रूस, भारत और चाइना था। ये क्या था? ये था ब्रिक। उसके बाद ये जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, ये ऐड हुआ इसमें 2009 में। कब ऐड हुआ ये? इसकी सदस्यता कब ली इन्होंने ब्रिक्स की? वो 2009 में। उसके बाद इसके ऐड होने के बाद ये ब्रिक जो था ये हो गया ब्रिक्स। लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं ऐड हुआ है। अभी इसके बाद आप आगे देखोगे अब क्या है। अब ये टोटल सिर्फ 5 सदस्य नहीं रह गए। यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ 5 सदस्य। अगर यहां पे देखेंगे सिर्फ 5 सदस्य, लेकिन अब ये हो गए हैं 2024 में एक हमारे सदस्य ऐड हुआ। वो कौन थे? वो था हमारा सॉरी 2024 में ऐड हुए टोटल 4 सदस्य, और 2025 में अभी ऐड हुआ हमारा एक इथोपिया। अब ये हो गए हैं कुल, इसको ले लीजिए 10 सदस्य। लेकिन इसका एक पॉइंट है कि जो मुख्य सदस्य हैं, जो ओरिजिनल सदस्य हैं, वो सिर्फ कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। लेकिन रिसेंट जो ऐड हुए हैं, अब मैं आपको बता देता हूं वो पुराने कौन कौन से हैं। देख लिया, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये हमारे कौन से हैं? ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ठीक है। अब रिसेंट जो ऐड हुआ है, सदस्यता ली है जिन्होंने, रिसेंट सदस्यता ली है, वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से ईयर में इन्होंने सदस्यता ली है, वो हम आपको बताते चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा इंडोनेशिया, ठीक है। कौन सा? इंडोनेशिया और ईरान, कोई बात नहीं, और यूएई, संयुक्त अरब, ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसको पूरा अमीरात कितने हो गए ये? रिसेंट ऐड हुए कौन से? इंडोनेशिया और ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, और हो गया हमारा इजिप्ट। ईरान और इजिप्ट, ये तो ऐड हुए थे। ये जो 4 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इजिप्ट, ये ऐड हुए थे 2024 में। किसके साथ? ब्रिक्स के साथ। लेकिन अभी तो टोटल कितने हुए? 5। ये हमारे ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और फिर इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजिप्ट। ये टोटल हो गए 9। लेकिन अभी 10वां कौन ऐड हुआ है, जो कि रिसेंट ऐड हुआ है 2025 में? वह है हमारे इथोपिया। इथोपिया जो हमारी कंट्री है वो ऐड हुआ है, ठीक है। अभी हम ब्रिक्स के बारे में शायद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ब्रिक्स जो कि ब्राजील, रूस और भारत और चाइना, ये सबसे पहले क्या था? BRIC था, सिर्फ ब्रिक था।
उसके बाद 2009 में कौन, 2009 में दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ, तो ये ब्रिक्स बन गया। उसके बाद अब टोटल ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हो गए हैं। 10 सदस्य देशों में कौन से हैं? 5 तो ये होगा हमारे ब्रिक, और उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट, और फिर हमारा आ जाता है इथोपिया। अगर इसके बारे में हम और थोड़ा सा बात करें तो इसका पहला सबमिट हुआ था, थोड़ा सा और इसकी डिटेल दे देते आपको। टोटल 10 कंट्रीज हो गई। इसका पहला सबमिट हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। इसका ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में, ठीक है, क्योंकि ये इसका हेड रहा है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, वो भी सॉरी, और करंट में अगर आते हैं तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हमारा जो हुआ था वो हुआ था 6-7 जुलाई को। कब हुआ था? 6-7 जुलाई को 2025 में हुआ था। ये जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था हमारा 6-7 जुलाई 2025 को हुआ था। लेकिन उससे और एक पॉइंट हम दे देते हैं आपको, इसको आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका हमारा 2009 में ऐड ऑन हुआ था, इसके साथ ऐड हुआ था। अब एक और करंट का पॉइंट देते हैं। करंट ध्यान में रखना है भाई कि इसका जो हमारा भारत देश है, भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता, और भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा। और 18वां, क्योंकि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ 6-7 जुलाई को 2025 में हुआ था, कहां पे? ब्राजील, सॉरी इसको लिखना मैं भूल गया, ब्राजील में, ठीक है। लेकिन जो 18वां होना है हमारा ब्रिक्स सम्मेलन, वो हमारे इंडिया में होगा। उसकी मेजबानी हमारा इंडिया करेगा। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन मेजबानी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पहला समिट कब हुआ था, 2009 में, उसकी मेजबानी कौन किया था, और अध्यक्षता भी रशिया ने करी थी। अभी भी जो करंट से हम लेते हैं कि 2025 में, तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 6-7 जुलाई को 2025 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ब्राजील ने करी थी, मेजबानी ब्राजील ने करी थी। और अभी 2026 में इसका अध्यक्षता हमारा भारत करेगा 2026 में, और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। क्या होगा? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, लेकिन कब होगा? 2026 में। और 2026 में कहां पे होगा? हमारे भारत में होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपीय संघ। फटाफट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय संघ के बारे में बता देते हैं कि यूरोपीय संघ में जितने कंट्रीज है, टोटल जो भी कंट्रीज है, वो सब नाटो में भी है, ठीक है। वो सारी नाटो में भी, नाटो के भी सदस्य रही है, ठीक है। यूरोपीय संघ ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहे, शॉर्ट में ये सब दुनिया भर लिख के टाइम नहीं खराब करना है, शॉर्ट में लिखते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 को। इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश टोटल, पहले तो इसके 28 थे, पहले आपको बता देता हूं थोड़ा सा, अभी 27 है, पहले तो ये देख लो।
27 है, लेकिन पहले इसके 28 सदस्य देश थे। लेकिन क्या हुआ हमारा 2020 में, कब 2020 में इससे यूके मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया। ठीक है, ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया कब 2020 में। जब ब्रिटेन इससे 2020 में बाहर निकल गया तो फिर अब टोटल बचे हैं कितने 27 देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर 1993 को। टोटल कितने देश है 27 देश है। ठीक है और ठीक है ये रहा। अब इससे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये G7 ग्रुप ऑफ 7। पहले तो मैं आपको बता देता हूं ये 1975 में पहली बैठक हुई थी फ्रांस में, तब ये था G6। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद, 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये हो गया G7। इसकी हिस्ट्री और जो इसकी हिस्ट्री वही इसकी सारे हमारे फैक्ट भी है। G7 की स्थापना 1975 में पहली बैठक फ्रांस में हुई थी, तब ये इसको G6 बोला जाता था। उसके बाद जब कनाडा ऐड हो गया इसमें, जब ज्वाइन किया इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये हो गया G7। और उसके बाद फिर एक बार ये G8 भी हुआ, ग्रुप ऑफ 8। कब हुआ जब इसमें रसिया को ऐड हुआ 1998 में। रूस के ऐड होने के बाद ये क्या हो गया ग्रुप ऑफ 8 मतलब G8। लेकिन क्या हुआ 2014 में यूक्रेन पर हमला के बाद ना रूस को निकाल दिया गया। ठीक है, ये ग्रुप 7 जो था, ग्रुप 8 तब हो गया जब 1998 में इसमें रसिया ऐड हुआ। जैसे जैसे कंट्री ऐड होते जा रहे वैसे G6 G7 G8 होता गया। लेकिन फिर 2014 में यूक्रेन पर रसिया ने हमला किया, तो इसकी वजह से इसको निकाल दिया गया। अब फिर से ये हो गया है G7। ठीक है, इसमें भारत इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें भारत देश इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भारत देश सदस्य नहीं है। और जो 7 देश है अगर हम उनकी बात कर लें तो इसका ट्रिक है जूस GF, मतलब जूस पियो आप। ठीक है, G7 का जो ट्रिक है इसका जूस GF, इसका ट्रिक आप लोग ध्यान में रखना। जूस का होगा जापान हो गया। ठीक है, इसका हो गया USA हो गया। आई का हो गया हमारा इटली, कनाडा हो गया। क्या क्या होगा जापान, USA, इटली और कनाडा। इसका हो गया इंग्लैंड, और इसका हो गया हमारा जर्मनी और फ्रांस। क्या है G7 के अभी जो ग्रुप है जूस GF है। ठीक है, लेकिन G8 था तो उसका कोई ग्रुप ट्रिक्स नहीं बन सकता था। मैंने ट्राई किया है कि जितनी भी क्लासेस में जितना हो सके हम उतना आपको ट्रिक्स के साथ बता सके। तो G7 जो ग्रुप है हमारा ग्रुप, उसका ट्रिक है जूस गल्फ GF। तो जूस से जापान हो गया, यू से USA हो गया, आई से इटली हो गया, सी से कनाडा हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया, जी से जर्मनी हो गया, एफ से फ्रांस हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट जो है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट है, जो कि हमारी हर किसी के हेल्थ के लिए अगर हम अच्छे रहेंगे तभी पढ़ भी पाएंगे भाई, और मैं आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। क्या है
WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1948 में। और मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जहां की सबसे फ्रेश हवा है भाई, दिल्ली के जैसे बिल्कुल नहीं है, सबसे फ्रेश हवा है स्विट्जरलैंड। और वहां इसका मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। टोटल इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? सदस्य देश, किसको हेल्थ अच्छी नहीं चाहिए भाई, वो है टोटल सदस्य 194 सदस्य देश है। कितने हैं? 194। अभी तक के हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जितने भी सदस्य रहे होंगे, सबसे ज्यादा सदस्य कहां पर रहे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा सदस्य है। और हमारा भारत भी इसका सदस्य देश है। ठीक है, क्या पॉइंट है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948 में इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 194 है। कितने हैं? 194। और इसका भारत भी हमारा सदस्य रहा है। और इसीलिए इसको क्या होगा? 7 अप्रैल को, एक अच्छा पॉइंट ये कि 7 अप्रैल को 7 अप्रैल, इसको ध्यान में रखना भाई। क्या याद रखना है? 2-3 पॉइंट याद रखना। सिर्फ 1948 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और हमारा भारत भी इसका सदस्य है। और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका स्थापना 1948 में हुई थी। टोटल सदस्य देश है 194। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब ठीक है, ये रही आज की हमारी क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिनको बहुत ही कम समय में और ज्यादा अच्छी चीजों को पढ़ना है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। प्लीज उनको शेयर करो। और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। वहां पे हम अपने इसको सारे को पीडीएफ फॉर्म में देते हैं। अगर आपके पास इनकेस टाइम नहीं है तो आप वहां से फटाफट रिवीजन कर सको, और बहुत ही शॉर्ट में ट्रिक के साथ हम आपको वहां पे अपडेट करते हैं। ओके, थैंक यू।